मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं और 27 सीटों पर डिजिटल सर्वे क्या कहता है। संघ के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 27 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर जाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए डिजिटल सर्वे भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश उपचुनाव अब काफी बड़ा चुनाव हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बड़े नेताओं की यहां पर अपनी अपनी शाख बचाने की भी यहां पर कवायद चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश उपचुनाव में डिजिटल सर्वे ने जो आंकड़े दिए हैं वो कह सकते हैं काफी कुछ बयां कर रहे हैं। और संघ के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी 27 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत सकती है, इस पर सर्वे ने आंकड़े रखे हैं। सर्वे ने अपना ओपिनियन पोल दिया है। या दोस्तों, ये तो अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर और उनके समर्थक दाव खेल रहे हैं और दावा यहां पर कर रहे हैं कि 27 में से 27 सीट बीजेपी जीत रही है। वहीं कमलनाथ ने भी दावा किया है, इससे पहले भी यहां पर जो सर्वे निकले थे उनमें भी कमलनाथ ने दावा किया है कि 20 से 25 सीट यहां पर कांग्रेस आसानी से जीतती नजर आ रही है। तो शिवराज सरकार का भी दावा है और कई योजनाएं भी वो अब इस मौके पर जनता के समक्ष रख रहे हैं और कई तरह की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास। और क्या उपचुनाव में इन योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो इमरती देवी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर वो कह रही हैं कि 27 में से 8 सीट जो है आसानी से जीतती नजर आ रही है। जिस सीट को चाहे कलेक्टर आसानी से जिता देंगे। इसके बाद उन्होंने इस बयान पर अपनी सफाई भी दी है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए काफी बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। कमलनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों बड़े नेता यहां पर दावा कर रहे हैं 27 में से 27 सीट उनकी ही मिलेंगी। यानी सीट तो 27 है, लेकिन एक पार्टी के हिस्से में कितनी सीट आएंगे। चुनावी प्रचार भी अब पूर्ण चरण पर आ चुका है, तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी लागू हो रही हैं। तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो जनता भी उनको उनके ही हिसाब से जवाब दे रही है। चाहे वो यहां पर दल बदल के लेकर जो नारे लग रहे हैं और चाहे अब कहीं ना कहीं शिवराज सरकार को जो उनके कामकाज है उन पर जनता खुश है या नहीं, इस पर भी सर्वे निकलकर सामने आया है। ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण सीट है, तो चुनाव आयोग ने भी यहां पर बहुत जल्द यहां पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर सकता है। इसी सप्ताह चुनाव आयोग यहां पर 27 सीटों पर चुनाव के लिए ऐलान कर सकता है। ये मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है और सर्वे भी निकला है। अब देखिए इस वक्त क्या कुछ कंडीशन है, वो किसको कितनी सीट यहां पर चाहिए इस चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए और बचाने के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार रहती है, लेकिन इस वक्त किसी के पास 116 का आंकड़ा नहीं है और जिस कारण से यहां पर विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था, उस कारण से अब उपचुनाव की तैयारी हो रही है। और अगर बात करें बीजेपी के पास जो है इस वक्त 107 का आंकड़ा है। ऐसे में बीजेपी को अपने दम पर अगर सरकार में वापसी करनी है और बरकरार रहना है तो 9 सीट और चाहिए बीजेपी को इस उपचुनाव में। 27 में से 9 सीट चाहिए बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए। वही कांग्रेस को चाहिए 27 में से 27 सीट, तब जाकर कांग्रेस की यहां पर वापसी होने वाली है। वहीं बीएसपी भी अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और उनके पास 2 विधायक हैं, एसपी के साथ 1 है और 4 निर्दलीयों का समर्थन है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार का सर्वे 27 सीटों पर निकला है। बता दें ये सर्वे बीजेपी के लिए निकला है और यहां पर भाजपा की अगर बात करें तो जो सर्वे है इसमें 4 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें कह सकते हैं कि 0 सीट के लिए और 2 सीटों के लिए कितने परसेंटेज लोगों का मानना है, 3 सीटों के लिए और 5 सीटों के लिए। इसके अलावा अगर आगे की सीट के लिए भी आपको कुछ आंकड़े आने वाले समय में देने वाले हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 27 सीटों में से 0 से 5 सीटों के लिए 24% यहां पर परसेंटेज निकल रहा है। लोगों का मानना है 24% कि बीजेपी जो है 5 सीट यहां पर निकाल पाएगी इस उपचुनाव में। 24% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा 0 से 2 सीटों के लिए 15% लोगों का मानना है कि भाजपा जो है 2 सीटों के आसपास इस उपचुनाव में निकाल पाएगी। इसके अलावा 3 सीटों के लिए जो निकला है 0 से 3 सीटों के लिए 6% लोगों का मानना रहा है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी 3 सीटों के आसपास सीट निकाल लेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज का मामला आता है कि बीजेपी 27 में से एक भी सीट जीतती नजर नहीं आ रही है। 54% लोगों का मानना रहा है। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जो डिजिटल सर्वे यहाँ पर कांग्रेस ने कराया है उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है और इस अनुसार 54% ने माना है कि 0 सीट पर बीजेपी जीतेगी, 25 ने माना है 5 सीटों के लिए, 15% ने माना है 2 सीट बीजेपी निकाल पाएगी और 6% लोगों ने माना 3 सीट यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। यानी कांग्रेस ने जो डिजिटल सर्वे अपना कराया है ट्विटर के अकाउंट के अनुसार, और यह सर्वे इसी सप्ताह किया गया जिसमें लगभग 15,130 लोगों की राय कांग्रेस के सर्वे में
ली गई है, जो कि ट्विटर के माध्यम से ये सर्वे यहां पर निकला है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस ने एक और नया सर्वे दिया था, जिसमें 27 सीटों का दावा यहां पर कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा सीधे समर्थक हो या फिर बीजेपी समर्थक और शिवराज सिंह चौहान हो, सभी ने यहां पर 27 सीटों का दावा किया है। लेकिन दावे और चुनावी प्रचार अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन 27 सीटों में से किसको कितनी सीट मिलेगी ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, और 116 का आंकड़ा किसको मिलेगा इस पर आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 27 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, इस पर आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।